दोस्तों आज आंकड़े खुद बताएंगे कि मेरिट कितनी बढ़ सकती है, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि मेरिट क्यों बढ़ सकती है। देखिए 41,520, 49,568 और 60,244 तीनों भर्ती की एक एक पॉइंट ऐसे जानते हैं जिसने भर्ती पर प्रभाव डाला। तो 41,520 की अगर बात करूँ तो डीपीएसटी के तुरंत बाद रनिंग में 70% फेल हुए, यानी डीपीएसटी इधर अगले ही दिन दौड़ या उसी दिन दौड़ हो रही थी तो 70% अभ्यर्थी फेल हो गए थे। अब बात करूँ 49,568 वाली भर्ती की, तो देखिए 49,568 वाली भर्ती में क्या हुआ था, लगातार अगले ही वर्ष भर्ती आ गई थी, मतलब ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा था और 30 से 35% चयनित अभ्यर्थी रेलवे ग्रुप डी और 41,520 वाली भर्ती में ज्वाइन कर चुके थे और डीपीएसटी देने नहीं गए थे। दोस्तों अब अपनी मौजूदा भर्ती की बात करते हैं। देखिए डीपीएसटी में मात्र 5 से 10% ही बाहर हो रहे हैं और रनिंग के लिए लगभग 2.5 महीने का समय मिल जाएगा। इससे सभी की रनिंग लगभग पूरी हो जाएगी। अब मैं वो विश्लेषण के बारे में बात करूंगा जिससे आप प्रूफ के साथ ये बता पाएंगे खुद ही कि मेरिट कितनी बढ़ सकती है। देखिए आपके सामने मैंने चार्ट बना दिया है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। देखिए कुल पद की बात करूं तो जनरल में 24,102 पद है, ओबीसी में 16,244 पद, एससी में 12,650 पद और एसटी में 1,204 पद और ईडब्ल्यूएस में 6,024 पद है। अब देखिए 2.5 गुना अभ्यर्थी डीपीएसटी के लिए बुलाए गए हैं, यानी जनरल में 60,255 और ओबीसी में 40,610 और एससी में 31,625 अभ्यर्थी और एसटी के लिए 3,010 और ईडब्ल्यूएस के लिए 15,060 अभ्यर्थी डीपीएसटी के लिए बुलाए गए हैं। अब देखिए 5% तो लगभग एब्सेंट होने वाले हैं, तो बचे हुए अभ्यर्थी कितने बचे? जनरल में बचेंगे 57,242 और ओबीसी में बचेंगे 38,579, एससी में बचेंगे 30,043 और एसटी में 2,859 और ईडब्ल्यूएस में बचेंगे 14,307। अब बात करते हैं डीपीएसटी में फेल होने के बाद कितने अभ्यर्थी बचेंगे। तो 5% डीपीएसटी में फेल होने के बाद जनरल में बचने वाले हैं 54,229 अभ्यर्थी, ओबीसी में बचने वाले हैं 36,549 अभ्यर्थी और एससी में बचने वाले हैं 28,462 अभ्यर्थी और एसटी में 2709 अभ्यर्थी बचेंगे और ईडब्ल्यूएस में 13,544 अभ्यर्थी बचेंगे। दोस्तों अब 10% दौड़ में फेल होने के बाद जितने अभ्यर्थी फाइट करेंगे उन्हें देख लेते हैं। जनरल के लिए 48,204, ओबीसी के लिए 32,488 अभ्यर्थी, एससी के लिए 25,300 अभ्यर्थी और एसटी के लिए 2,408 अभ्यर्थी और ईडब्ल्यूएस के लिए 12,048 अभ्यर्थी। अब देखिए समान कट ऑफ, पहले उन्हें बाहर कर देते हैं। समान कट ऑफ के लिए बात करूं तो लगभग जनरल में 9,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी समान कट ऑफ है, जो कि एक नंबर बढ़ते ही बाहर हो जाएंगे। ओबीसी की बात करूं तो 6,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं। एससी की बात करूं तो 4,800 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी समान कट ऑफ है। एसटी में 200 अभ्यर्थी और ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग 1,500 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो समान कट ऑफ वाले हैं। अब देखिए फाइनल लिस्ट जो आती है, फाइनल के लिए कितने अभ्यर्थी फाइट करने वाले हैं। जनरल में मात्र 39,204 अभ्यर्थी, ओबीसी में 26,488 अभ्यर्थी और एससी में 20,500 अभ्यर्थी और एसटी के लिए 2,208 अभ्यर्थी और ईडब्ल्यूएस के लिए 10,548 अभ्यर्थी फाइट करेंगे। अब एक एक करके मैं बताऊंगा मेरिट कितनी बढ़ने वाली है प्रूफ के साथ। सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। एक अंक बढ़ने पर कितने अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे, इस फॉर्मूले पर हम औसतन आंकड़े निकालकर आपको बताएंगे। देखिए जनरल वालों के लिए बात करूं, जो फाइनल के लिए फाइट कर रहे हैं वो लगभग 39,204 अभ्यर्थी हैं और जो कुल पद है, जितने अभ्यर्थी सिलेक्ट होने हैं उनकी संख्या है 24,102। अब देखिए जो अभ्यर्थी बाहर होने वाले हैं, अगर मैं 39,204 से 24,102 घटाता हूँ तो हमारे पास संख्या निकल आती है 15,102 अभ्यर्थी जो बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। अब मैंने लिस्ट जब चेक की तो देखा औसतन एक नंबर बढ़ने पर जनरल में 2,500 अभ्यर्थी बाहर होने वाले हैं। तो इस तरीके से अगर मैं 15,000 अभ्यर्थियों को बाहर करूं तो लगभग 5 से 6 नंबर मेरिट के बढ़ेंगे। ये आप आंकड़ों के अनुसार देख लीजिए खुद ही। दोस्तों बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। सेम उसी तरह से मैं डिफाइन करूंगा कि एक अंक बढ़ने पर कितने अभ्यर्थी बाहर होंगे। ये औसतन लिस्ट से मैंने आंकड़ों को देखकर बात की है। अब देखिए बात करूं ओबीसी में, जो फाइनल मेरिट के लिए अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं उनकी संख्या कितनी है। तो फाइनल के लिए जो सिलेक्ट होने वाले हैं वो 26,488 है। मैंने पहले आपको डेटा निकाल कर आपको दिखाया। और उसके बाद कुल पद की बात करूं, जो ओबीसी में कुल पद हैं उनकी संख्या है 16,244। अब अगर मैं घटाकर बात करूं तो जितने अभ्यर्थी बाहर होने वाले हैं वो सामने आएंगे। तो बाहर होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या जो है वो है 10,244 अभ्यर्थी, यानी 10,244 अभ्यर्थी बाहर होने वाले हैं। अब देखिए लिस्ट में औसतन एक नंबर बढ़ाने पर लगभग 2,500 अभ्यर्थी बाहर होंगे। तो इससे पता लगता है कि 10,000 अभ्यर्थियों को बाहर करने के लिए
4 या 5 नंबर ओबीसी की मेरिट बढ़ेगी। तो आपको पता लग गया हो कि ओबीसी भी 4 या 5 नंबर बढ़ने वाली है। अब बात करेंगे इसी वाइज पर एससी कैटेगरी की। देखिए एससी कैटेगरी में सबसे पहले जान लेते हैं कि फाइनल के लिए कितने अभ्यर्थी फाइट करने वाले हैं। तो उनकी संख्या है 20,500। कुल पद कितने हैं हमारे पास? तो कुल पद हैं वो हैं 12,650। अब जो बाहर होने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या हो जाएगी हमारी 20,500 से घटाता हूँ 12,650 को, तो ये हो जाएंगे 7,850। अब लिस्ट में हम देखते हैं औसतन 1 नंबर बढ़ाने पर लगभग 1,000 अभ्यर्थी बाहर होंगे। तो इसी तरीके से लगभग 8,000 अभ्यर्थियों को बाहर करने के लिए हम अगर डिवाइड करें तो लगभग 7 या 8 नंबर मेरिट हमारी बढ़ने वाली है एससी कैटेगरी की। देखिए बिल्कुल शुद्ध आंकड़े आपके सामने मैंने रखे हैं अभी तक। अब इसी तरीके से हम एसटी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस को भी देख लेते हैं। देखिए एसटी कैटेगरी में सबसे पहले जान लेते हैं फाइनल के लिए कितने अभ्यर्थी बचेंगे लास्ट में जाकर। तो 2208 अभ्यर्थी बचेंगे और जो कुल पद हैं वो एसटी कैटेगरी के वो हैं हमारे पास 1204, यानी लगभग दोगुने अभ्यर्थी अभी तक बचे हैं। तो बाहर होने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या हो जाएगी, माइनस कर देता हूँ, तो लगभग हमारे पास जो आ जाएगा संख्या निकल कर 1004। तो साथियों जब पुरानी भर्तियों को एनालाइज किया गया तो इसमें देखा गया कि लगभग 1 नंबर बढ़ाने पर 150 अभ्यर्थी बाहर होते हैं। तो इसी तरीके से 1,000 अभ्यर्थियों को बाहर करने के लिए 6 से 7 नंबर मेरिट का बढ़ाना ज़रूरी है। तो एसटी की मेरिट 6 से 7 नंबर बढ़ने वाली है। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फाइनल के लिए कितने अभ्यर्थी फाइट करेंगे। तो उनकी संख्या है 10,548 और कुल पद जो थे वो है हमारे पास 6,024। ठीक है, अगर माइनस करूं तो बाहर होने वाले अभ्यर्थी होंगे लगभग 4,524 और लिस्ट में औसतन 1 नंबर बढ़ाता हूं तो लगभग 1,000 अभ्यर्थी बाहर होते हैं। तो इसी तरीके से 45 अभ्यर्थियों को बाहर करने के लिए मेरिट को 4 से 5 नंबर बढ़ाना होगा। दोस्तों ये था फाइनल मेरिट पर डीप एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।